नमस्कार, मैं भागीरथ सिन्हा सक्षम लाइव प्रोग्राम के आप सभी दर्शकों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्दशी है। आप सभी देशवासियों को छोटी दिवाली नरक चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, आज के दिवस हमारे ग्रंथों में हमारे हिंदू धर्म और हमारी सभ्यता संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण क्यों और कैसे है। आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे जीवन में पर्व त्यौहार का क्या महत्व है, इनके आने से हम क्या महसूस करते हैं, क्या खोते हैं, क्या पाते हैं। हमारे जीवन में पर्व त्योहारों का अनूठा महत्व है। यूँ तो जीवन जीने के लिए जीवन जीने की कलाओं का एक ये एहसास है, ये एक ऐसा विश्वास है जिनके दम पर हम अपनी तमाम गमों को भूलकर खुशियों के अथाह सागर में हम गोते लगाते हैं और उसी प्रकार अपने आप में हम खुशी बटोरने की कोशिश करते हैं। अपने समाज, अपने घर, अपने परिवार और सगे संबंधी इष्ट मित्रों के साथ अपनी खुशियाँ बांटते हैं और इसी खुशियाँ बांटने और इसी इजहार का नाम है त्यौहार। और आज छोटी दिवाली है, यानी अगर हम कहें तो वो शुभ मुहूर्त दिवाली जब पूरी दुनिया रोशन होती है, जगमगाती है, उजालों की दुनिया में नहाती है, हमारा जीवन प्रकाश में होता है, हम खुशियों से तरोताज़ा होते भर जाते हैं। उसका आज का एक छोटा दिवाली जिसको बोलते हैं आज का दिन है। और हम बात करते हैं कि आखिर क्यों मनाते हैं छोटी दिवाली। आइए, अब तक मैं क्षमा चाहूँगा अपने तमाम दर्शकों से कि पिछले कई एपिसोड से हम आपके बीच उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन मेरा प्रयास है कि हम आपके साथ जुड़े रहे। बहुत सारे कठिनाइयाँ अपने आप में जीवन में होता है, लेकिन आपकी खुशी के साथ और आपके लिए हम तत्पर हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि जैसा भी जहाँ मुमकिन है हम आपके साथ जुड़े रहे, क्योंकि आपने मुझे वो विश्वास, वो प्यार दिया है जिसके दम पर हम आज आपके सामने बैठे हैं, उपस्थित हूँ और अपने चैनल पर हम आपसे बात कर रहे हैं। आइए, इस चर्चा में आप भी शामिल हैं, आपका स्वागत है। और मैं चाहूँगा कि आप अपने विचार, अपना परामर्श मुझे दें और बताएं और ये एहसास जरूर करवाएं ताकि मैं इस भ्रम में रहूं कि आप मुझे सुन रहे हैं और मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कि आज दीपावली का यूँ 5 दिवसीय यह त्यौहार होता है। धनतेरस से यह त्यौहार शुरू होता है। धनतेरस के बाद छोटी दिवाली को ही हम दूसरी भाषा में नरक चतुर्दशी बोलते हैं। फिर दिवाली, फिर भैया दूज, गोवर्धन पूजा, इस तरह से यह 5 दिवसीय त्यौहार होता है। आज के छोटी दिवाली का महत्व अपने आप में इसलिए भी है क्योंकि ये खुशी और उल्लास का अनुभव कराता है, जिसमें बहुत सारी पारंपरिक रीति और रिवाज भी शामिल होते हैं। आज के दिन लोग अपने घरों में शाम के समय में दिए जलाते हैं और आतिशबाजी का आनंद भी लेते हैं। ध्यान रहे कि समय और हालात को देखते हुए इस वर्ष आतिशबाजी को ना ही कहें तो ज़्यादा अच्छा है। प्राकृतिक रूप से हमें दिवाली मनाना है, दिवाली की खुशियाँ बांटने हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करना है, लेकिन वैसी कोई भी एक्टिविटी हमें नहीं करना है जिससे कि हमें और हम समाज के रहने वाले लोगों को डिस्टर्बेंस पैदा करें, क्योंकि आतिशबाजी से प्रदूषण का खतरा बढ़ता है। हमारे वातावरण प्रदूषित होता है, जिसके कारण कि हमारे समाज में छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, वृद्ध लोगों के लिए अभी कष्टदायी होता है। इसलिए हमें प्राकृतिक रूप से त्यौहार मनाना है, न कि आतिशबाजी का आनंद लेना है। ये ध्यान रहे, क्योंकि हमारे समाज का पर्व त्योहारों का मतलब यही है कि एक दूसरे के साथ हमें खुशियाँ बांटना है, एक दूसरे के साथ खुशी का इजहार करना है।
खुद सुखद अनुभव करते हुए अपने आसपास इष्ट मित्रों को भी खुशी का अनुभव करना है, एहसास करना है। तो क्यों मनाते हैं आखिर यह छोटी दिवाली, और हम क्यों करते हैं आज नरक चतुर्दशी है? क्योंकि यह कार्तिक मास के चतुर्दशी को मनाया जाता है, और नरक चतुर्दशी इसलिए बोला जाता है कि आज के दिन इसी के रूप में जितने भी अनायास या अकाल मृत्यु के गोद में समा जाता है, वो इंसान जिनकी अकाल मृत्यु होती है, किसी भी काम से घटनाएं बहुत सारी हो सकती है, जो अपने परिवार को खो देता है, आज उससे छुटकारा पाने के लिए, उससे मुक्ति पाने का यह सुखद अनुभूति देता है। आज के दिन अपने घर के बाहर मृत्यु के देवता यमराज की पूजा होती है, उन्हें याद करते हैं और हम उनसे दुआ करते हैं कि अकाल मृत्यु से हमें बचाए रखें, हमारे परिवार को बचाए रखें। क्योंकि स्वतः मृत्यु, स्वयं का मृत्यु एक साधना है, लेकिन अकाल मृत्यु किसी कारण से दुर्घटनावश, किसी बीमारीवश अकाल मृत्यु के गोद में कोई भी इंसान, चाहे वह छोटा बच्चा हो, कोई जवान हो, कोई भी हो, अगर अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है तो ऐसा कहा जाता है हमारे धर्मों में कि वो नरकगामी होता है। इसी की मुक्ति के लिए हम आज के दिवस को मनाते हैं और हम दुआ करते हैं कि हमारे सभी परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे, समृद्ध हो और खुशियों से भरा पूरा रहे। इसीलिए हम अपने मित्रों को, सभी को, परिवारजनों को खुशियों का संदेश भेजते हैं और हम इस दिन को आज याद करते हैं। हम ये भी दुआ करते हैं कि आप जानते हैं कि भगवान राम 14 वर्षों के वनवास को काट करके श्रीलंका पर रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के उपरांत सपरिवार सकुशल अयोध्या लौटते हैं और अयोध्यावासी दीप जलाकर अपने राजा का सम्मान करते हैं, उनके आगमन का स्वागत करते हैं। यह भी पौराणिक एक कथा है जिसके उपलक्ष्य में आज दिवाली मनाते हैं। लेकिन अगर आज की परिप्रेक्ष्य में आज की छोटी दिवाली की बात करेंगे तो हम पूर्ण रूप से यही कहना चाहते हैं कि जीवन अनमोल है, जीवन जीने की कला हमें सीखना चाहिए। हमें जीवन जीने की कला एक दूसरे के साथ बांटना चाहिए। हमें नफरत ना फैलाने की कोशिश करना चाहिए, बल्कि एक दूसरे के साथ खुशियाँ ही खुशियाँ बांटना चाहिए। दीप जले हैं हर मोड़ पर, हर गली, हर चौराहे पर, हमारे घर के भी ढलान पर, दीवारों पर, घर की देहरी पर भी दीप ही दीप सजे हैं। कौन सा कोना जगमगाहट नहीं है। दिवाली तो आज हमारे घर भी है, आपके घर भी है। तो ऐसे दीपोल्लास, दीपों के त्यौहार को हम मनाने के लिए तत्पर हैं और आज अपने सभी मित्रों से यही कहेंगे कि पल पल से बनता है एहसास, पल पल से बनता है एहसास, एहसास से बनता है विश्वास। यूँ तो एक विश्वास को पाने के लिए, कहने के लिए तो एक चंद सेकंड लगता है, सोचने के लिए मिनट लगता है, लेकिन इसे फॉलो करने के लिए, इसे उतारने के लिए बरसों लगता है। तब कहीं विश्वास हमारे जीवन में समाता है। इसलिए कहना पड़ता है कि पल पल से बनता है एहसास, एहसास से बनता है विश्वास, और विश्वास से बनते हैं रिश्ते, और रिश्तों से बनता है कोई खास। आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, यूँ तो आज इस वर्ष 2020 में कोरोना काल चल रहा है और बहुत सारे कारणों से
लोग अपने घर को नहीं जा पा रहे, जो घर से बाहर दूर दराज इलाकों में या प्रदेश में जीवन जी रहे हैं, एकाकी जीवन जी रहे हैं और अपने परिवार से दूर हैं, उन तमाम लोगों के लिए भी ये उतना ही खुशी से भरा हुआ है। लेकिन कई बार एकाकी जीवन कष्टमय होता है और हमारा यह प्रयास है कि आपके इस एकाकी जीवन को, इस सुनापन को कैसे हम खुशियों से भर दें, हम कैसे खुशियों को अपनी आगोश में, अपने दामन में संभालें, यही तो हमारा आज का प्रयास है। जैसे कि झिलमिलाते दीपों की आभा से प्रकाशित ये दीपावली आपके घर आंगन में धन्य धान्य, सुख समृद्धि और परमेश्वर का अनंत आशीर्वाद लेकर आए। दीपावली की फिर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ये है हमारा त्योहार, हमारी उमंग, हमारी जोश, हमारी खुशियाँ जो हमें जीवन जीने के लिए अग्रसर करती है, हमें बताती है कि हमारे जीवन में तमाम दुख, तमाम कष्ट, तमाम चीज़ें हो सकती हैं, इसके बावजूद भी हमारा जीवन अनमोल है, हमारा जीना बहुत जरूरी है और साथ साथ अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखना और उन्हें जीवन जीने के लिए तैयार करना, उन्हें खुशियों का एहसास करना और कराना, इस तमाम चीज़ों को हम महसूस कराते हैं और करते हैं, तभी हम अपने त्योहार को जोशीले और उमंगों से भर देते हैं। तो यह त्योहार कल की उमंग और आज की खुशियाँ, आज हम अपनी खुशियों को संजोने और संभालने का ये प्रयास है। आपके साथ आपके द्वारा जो परामर्श और जो हमारे लिए आशीर्वाद है आपका, हम उसे अपने आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करते हैं। आपका संदेश हमें मिलता रहे, प्रोग्राम को और कैसे मजबूत बना सकते हैं, आपके लायक बना सकते हैं, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या आप चाहते हैं, इसका भी आप हमें समय समय पर एहसास कराते रहें, ताकि हम आपके लिए आपके मनमाफिक प्रोग्राम आपके बीच रख सकें और आपके बीच हम ये कह सकें कि हाँ, हम उपस्थित हैं और आप हमें ये एहसास करवा रहे हैं कि यह प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। आइए, आप हमारे प्रोग्राम से जुड़ने के लिए हम आपको एक बार फिर याद दिलाते हैं कि हमारा फ़ोन नंबर है 9311124880। हमारा ईमेल आईडी है sakcham.del1@gmail.com, SAKSHAM sakcham.del1@gmail.com और हमारा FB आईडी है सक्षम दिल्ली, SAKSHAM सक्षम DELHI सक्षम दिल्ली। और आप हमें YouTube पर देखने के लिए सक्षम लाइव सर्च करेंगे। आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपसे चर्चा कर रहे हैं। हम आपके साथ साथ संपूर्ण भारतवर्ष में खुशियों का पर्व, प्रकाशोत्सव का पर्व दिवाली की आज पूर्व संध्या पर हम आपके बीच उपस्थित होकर हम आपके साथ इन खुशियों को शेयर कर रहे हैं और ये जताने का प्रयास कर रहे हैं, एहसास कर रहे हैं कि हाँ, तमाम संकटों और विपदाओं के बावजूद भी हम अपनी उमंगों को कम नहीं होने देंगे, क्योंकि यही तो वो एहसास है, यही तो वो ऊर्जा है जो हमारे पुराणों में हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए एक समृद्धि के रूप में, विरासत के रूप में हमें दे गए हैं कि लाख ठोकरें जीवन में हों, लाख कष्ट जीवन में हों, गिरते लड़खड़ाते आखिर जीवन के पथ पर चलना ही चलना है। और चलने के लिए जो गम को भुलाने और जिस एहसास को करवाने के लिए यह इसी त्यौहार हमारे बीच
हमें विरासत में ढोने के लिए, जीने के लिए दिया है। ये जीने का, जीवन जीने का एक कला है, एक मार्गदर्शन है, एक रास्ता है, जिससे कि हम अपने आप को नई ऊर्जा से अपने आप को परिपूर्ण कर लेते हैं। यूँ तो कोरोना काल में असंख्य लोग दुनिया में इस भयावह महाकाल महामारी से आतंकित रहे, आशंकित रहे, साथ ही साथ वो काल के ग्रास में भी समा गए। उन तमाम आज के नरक चतुर्दशी को याद करते हुए उन तमाम आत्माओं की शांति के लिए, उन परिवार की सुख समृद्धि के लिए, उनके दुख के साथ खड़े होने के लिए हम तत्पर हैं। और आज हम कहते हैं कि इसी तत्परता के साथ उठिए, आप भी इस नई ऊर्जा के साथ एक नई दुनिया की ओर, एक नई विश्वास के साथ जगिए और नई खुशियों को एक दूसरे के साथ बांटिए, ताकि हम कल के पिछले दिनों के दुख के दिनों को भूलकर एक नई एहसास को हम आत्मसात कर सकें। इसी आशा और उम्मीदों के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि आप का ये त्यौहार खुशीमय रहे और हम तमाम जो अपने आसपास जो भयावह दृश्य है, जो दिक्कतें हैं, उनको भूलें और उन पर अपना विजय प्राप्त करें। जिस प्रकार 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या की राजा श्री राम जी सपरिवार आनंदित होकर अपने घर लौटे, लोगों ने खुशियाँ मनाई। हम सब भी खुशियों के उसी श्रृंगार को, उसी जीवन को एहसास करते हुए एक दूसरे के साथ गले लगते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और दिवाली का आनंद हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। ये अलग बात है कि आज जो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, आपके भेजा गया, आपके द्वारा दिए गए संदेशों को अभी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप हमारे सहृदय, हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप सभी ने आज हमारे लिए जो भी अपने एहसास, अपनी खुशियाँ हमारे लिए शेयर किए हैं, हमें बतावे, हमें जतावे, आप सभी का हृदय से आभार, हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि यही तो ये वक्त है जब हम एक दूसरे के सामने होकर अपनी बातों का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो आइए ये जो आज की रात है, ये अमावस्या की पूर्व की रात है। तो मैं कहना चाहूँ कि आए अमावस्या की सुहानी रात, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, जगमगाते दीपों के साथ धरती पर चमकते सितारों की बारात खुशियों भरी हो। आइए ये छोटी दिवाली आपके जीवन के लिए, हम सभी के लिए सुखमय और हार्दिक शुभकामनाओं के साथ। पूजा से भरी थाली हो, पूजा से भरी थाली हो, चारों ओर खुशहाली हो। पूजा से भरी थाली हो, चारों ओर खुशहाली हो। आओ मिलकर ये दिन मनाए, आओ मिलकर ये दिन मनाए। आज छोटी दिवाली है। आप और आपके परिवार को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। कल का जो सेशन होगा वो दीपावली एपिसोड होगा। आइए तो धनतेरस से ही हम अपनी दीपावली की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि 5 दिवसीय त्यौहार है और 5 दिवस अपने आप में पौराणिक कथाओं से और प्रामाणिकता से भरा पूरा है। हो सकता है कि आज के वैज्ञानिकता के चकाचौंध में, आज के विकास के चकाचौंध में आपके लिए यह एक उपहास सा लगता हो, आपके लिए सुखद सा नहीं लगता हो, क्योंकि आज चारों ओर रोशनी, बिजली, और ऐसा नहीं लगता है कि भाई सालों भर दिवाली नहीं है। लेकिन एक याद करें उस समय को जब दुनिया में
बिजली का इतना प्रचलन नहीं था। हालांकि आज भी भारत के बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो आज भी उसी अंधेरे में जीने को विवश हैं, जहां आज भी प्रकाश के नाम पर लालटेन, दिया और यही दीप आज भी वहां पर मौजूद है, जो प्रकाश को प्रमाणित दे रहा है। मेरी कोशिश है, हम सब का ये प्रयास रहे कि यह जो एहसास है प्रकाशोत्सव का, ये पूरी दुनिया में एक जैसा हो। दिल्ली सिर्फ महानगरी होने के नाते यहाँ 24 घंटा बिजली होता है, इसलिए यहाँ कुछ ज़्यादा कुछ खास नया नहीं अनुभव होगा। लेकिन यह जो अनुभव है, ये जो एहसास है, अगर सुदूर देहात दूर दराज के गाँवों में जाकर के आप देखें तो क्या महसूस होता है। आज हर घर के दरवाजे के सामने जब दीपक जलता हुआ नजर आता है, वो टिमटिमाती सी दीपक वो उजाला करता है, जितना पल उजाला करता है उस परिवार और उस घर से पूछे वो अपने आप में कितना आनंदित महसूस करता है कि ये है प्रकाश। वो उस दीपक की टिमटिमाती लौ में अपने जीवन की तमाम सपना, तमाम उद्देश्य और लक्ष्य को साधता है। ठीक ऐसे ही, क्योंकि कल का जो दिवस होगा, तमाम व्यापारी अपने एक साल भर की किस तरह से योजना बनाता, अपने कार्यकलाप की, अपने व्यापार की, अपने आने वाले जीवन को किस तरह से संजोना है, क्या तैयारियां करना है। यह दीपावली की शाम एक व्यापारी के लिए इससे असुना कुछ नहीं होता है। उस किसान से पूछिए जिनके खेतों में आज धान लहला गए और अब धान पकने के कगार पर है, उनकी खुशियों को पूछिए कि वो दिवाली कल अपने खेतों में जब वो दीप जला करके अपने उगने वाले फसल, पकने वाले फसल को देखेगा तो किसान उस दीप के लौ में अपने आप की खुशियों को क्या एहसास करता है, क्या महसूस करता है, यह वही बता सकता है जिन्होंने इस जीवन को जिया है। ये अलग बात है कि यहाँ रह करके बहुत सारे लोग जीवन की उन एहसास को भूल जाते हैं इस चकाचौंध में। लेकिन ये एहसास जब तक आप अपने आप में उतारेंगे नहीं, अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, क्योंकि कमियां, दुख सुख तो हर इंसान के साथ लगा रहता है। लेकिन यह जो पल है, यह उस पल को कहते हैं जो आप अपने दुखों को याद तो करें लेकिन उसमें जिए नहीं, उसके आदी ना हो, उस दलदल में फंसे नहीं, उस दलदल से बाहर आने का एक अनूठा प्रयास करें, एक ऐसा अक्षुण्ण प्रयास करें जिससे कि आपका जीवन सुखमय हो और आप सुख के रास्ते पर चले। और इसीलिए ये ऐसा त्यौहार हमारे देश में बनाया गया है। पूरी दुनिया में इस तरह का एहसास आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। हालांकि आज भी भारत इसलिए विश्व गुरु कहलाता है क्योंकि जीवन जीने की कला इससे बेहतर दुनिया में और कहीं नहीं है। अगर हम बात करें, आज अमेरिका, मॉरिशस, श्रीलंका और बहुत सारे देश हैं जो हमारी सभ्यता संस्कृति को लेकर उन्होंने जीवन जीने की कला को तैयार किया। एक तरीके से यूँ तो कहें कि उनके लिए ये कृत्रिम है, लेकिन उन्होंने नेचुरली बनाया और नेचुरल जीने की कोशिश में लगे हुए हैं, उस प्रयास को निरंतर जी रहे हैं। लेकिन हमारी तो ये विरासत है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इसे तैयार किया, इसे हमारे लिए दिया, तो उसका जो अनुभूति है हमसे ज़्यादा और कौन जान सकता है। वस्तुतः इस कला को हमें आनंदित रूप से, हमें एक दूसरे के साथ मिल बैठ करके, बांट करके कैसे जीना है, इसका एहसास करना और कराना, ये हमारे जीवन जीने की एक कला का हिस्सा है। और इसीलिए आज का जो प्रसंग रखा, आज का जो हमने चर्चा रखा
कि छोटी दिवाली या फिर इसको हम दूसरे शब्दों में कहेंगे तो हम बोलते हैं नरक चतुर्दशी। क्योंकि जीवन अपने कर्म पथ पर जब चलता है तो कई बार डगमगाता है, गिरता है, लड़खड़ाता है, लेकिन जीवन तो जीवन है। तो इन्हीं ठोकरों से हमें सीखते हुए, सबक लेते हुए आगे बढ़ना है, बढ़ते ही जाना है। सीखना निरंतर जारी रहेगा। यूं तो बच्चा जिस तरह से गर्भ में आने से लेकर मृत्यु के अंतिम क्षण को भी, यूं तो मैं कहूँ कि मरना भी एक कला है। यूं नहीं मौत आ जाती है किसी, मौत भी एक कला है, एक चिर समाधि है। और इस कला को जीने के लिए भी आपको अनुभव और कर्म पथ पर कुछ न कुछ कर्मों को करते रहते ही तभी आप सुकून महसूस करते हैं। और आज का जो ये नरक चतुर्दशी है, ये एहसास करवाता है, ये याद दिलाता है कि अगर आपके जीवन में किसी का भला हुआ है, आपके कर्मों से किसी ने सुख का अनुभूति किया हुआ है, तो काल का भी वो औकात नहीं है जो आपको हरण कर सके। पौराणिक कथा के अनुसार मैं एक आपके सामने एक कथा को दोहराना चाहूँगा। अभी अभी करवा चौथ का त्यौहार गया हुआ है। आप जानते हैं कि करवा चौथ भी कार्तिक मास का पवित्र त्यौहार है। यूँ तो ये दाम्पत्य जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए एक इतना बड़ा अनूठा कला है, यह भी दुनिया में कहीं नहीं है। बहुत सारे रिश्ते जो हैं हो सकते हैं, नारी की बहुत सारे रूप हो सकते हैं, लेकिन दाम्पत्य में पति पत्नी का जो रूप है, जो उसका स्वरूप है, जो उसका जीवन जीने का ढंग है, यह जो एहसास कराता है। मैं सिर्फ उस एहसास का एक छोटा सा का नमूना या एक पौराणिक कथा आपके बीच रखता हूँ कि आपने सती सावित्री का नाम सुना होगा। क्या आपने सुना कि किस तरह से उनके पति को यमराज उनके प्राण हरने के लिए प्राण लेने के लिए आते हैं, और सावित्री ने अपने पति की प्राण रक्षा के लिए उनसे बहुत सारी याचनाएं की, विनती की, गिड़गिड़ाया। अंततः यमराज उनकी इस भावुकता पर, इस सतीत्व पर प्रसन्न होकर के जब उनसे कहते हैं कि ठीक है, चलो इसके बदले तुम हमसे कोई वरदान मांग लो, लेकिन अगर आज मैं इसका प्राण लेने के लिए आया हूँ तो मैं लेके ही जाऊँगा। ठीक है, वचनबद्ध जब यमराज जी हुए और सावित्री ने जो क्वेश्चन किया, जो उनसे प्रश्न किया, अपने आप में ये यक्ष प्रश्न है कि ठीक है, अगर आप इतना ही कहते हैं तो आप मुझे कई संतानों की माँ बना दो। यमराज जी तथास्तु कहते हैं, और जब तथास्तु सुनती है सावित्री, तभी वो अगली विनती, अगली दुआ के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, आंचल फैलाती हैं कि हे देवता, हे यमराज जी, आपके विचार से, आपके वरदान से मैं कई संतानों की माँ कैसे बनूं जब आप हमारे पति को ही लेके जा रहे हैं। और इस वाक्पटुता पर खुश होकर के यमराज ने उसके पति के प्राण को जो है वापस दिया और सतीत्व की रक्षा की। ये हमारे जीवन, ये हमारी पौराणिक, हमारे बुजुर्गों का, हमारे विरासत का ये चिन्ह है, ये प्रमाण है कि हमने ऐसे जीवन जिया अपने आप को अकाल मृत्यु से बचाने के लिए। एक और पौराणिक कथा पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, भक्त प्रहलाद की तरफ। आपको पता है कि भक्त प्रहलाद नहीं, मैं उस कथा पर ले चलूँगा जिसमें ध्रुव की कथा है, जिसमें यह बताया गया है कि उसके पिता ने एक यज्ञ किया और यज्ञ में वो बहुत चीज़ों का दान कर रहे थे, अथाह दान कर रहे थे।
और वो बच्चा, एक बालक देख रहा था कि उनके पिता क्या कर रहे हैं। उन्होंने ये देखा कि वो जितने इष्ट मित्र और ब्राह्मण यज्ञ में आए हुए थे, उन सभी को बूढ़ी और वो गायें जो माँ नहीं बन सकती, दूध नहीं दे सकती, उन गायों को दान कर रहे थे। और उन्होंने कह रहे थे कि मैं अपने जीवन की अमूल्य चीजें आप सभी को दान दे रहा हूँ। और वो छोटा बालक देख रहा था। अंततः उससे रहा नहीं गया और उन्होंने अपने पिता के समक्ष जाकर के हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा, हे पिताजी, आपने कहा कि हम अपने जीवन के अमूल्य चीजें दान दे रहा हूँ, लेकिन आप तो वैसे चीजें दान दे रहे हैं जिनका कि जीवन का महत्व नहीं है, कीमत नहीं है, फिर वो देने का क्या प्रयोजन है? आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? आप मुझे किसी को दान दे दें। आप बताइए कि आपके लिए सबसे अमूल्य चीजें क्या है? तो बोला पुत्र। तो बोला कि ये तभी सार्थक होगा ना जब अमूल्य चीजें आप दे सकते हैं, इन चीजों का क्या महत्व? तो उन्होंने बोला, जाओ, मैं तुम्हें यमराज को दान देता हूँ। और आप जानिए कि जब बालक ध्रुव को यमराज को दान देता है तो बालक वो यमराज की खोज में स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक, पाताल लोक, तीनों लोकों पर जाता है और यमराज से मिलता है और उन्हें इन तमाम बापदाताओं और तमाम घटनाओं से वाकिफ करवाता है। और इस बालक की बहादुरी, निडरता और उसकी वाक्पटुता पर खुश होकर के यमराज यहाँ भी उन्हें जीवन दान देता है कि जाओ, जो भूल चूक तुम्हारे पिता से हो रहा है, ये तमाम चीज़ों की भरपाई तुम्हारे हाथों से होगा, उनसे बड़ा दानी तुम होगा, उससे क्रांति भी तुम होगे। ये है हमारी पौराणिक कथा, जिसके दम पर हम कह सकते हैं कि अकाल मृत्यु को भी अपने मुट्ठी में, अपने बस में किस तरह से करते हैं। अगर आपके अंदर वो क्षमता, वो विश्वास, वो जिज्ञासा, वो प्रेरणा, वो समर्पण, वो त्याग आपके पास है, तो मृत्यु भी क्या चीज़ है जो आपके कर्मों में झुक नहीं सकता है। इसी हर्षोल्लास और खुशियों के साथ आज का त्यौहार आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और मुबारकबाद। कल हम फिर मिलेंगे दीपावली के नए एपिसोड के साथ। तब तक आप अपना रखिए खास ख्याल। ध्यान रहे कि झूठी शान के चक्कर में आकर के आतिशबाजी करने का भूल ना करें, क्योंकि हम यूं ही प्रदूषण के गहरे चपेट में फंसे हुए हैं। देश दुनिया कोरोना के काल में चल रहा है, लोगों के पास बहुत सारी समस्याएं हैं। खुशियों का इजहार करें, प्राकृतिक तरीके से जरूर जीना शुरू करें। आप घर में घी के दिए जलाएं, तेल के दीपक जलाएं, लेकिन मोमबत्ती और कृत्रिम पदार्थों से बने हुए चीज़ों पर या बम पटाखों पर विश्वास न करें। प्राकृतिक जीवन जीते हुए, प्राकृतिक सौंदर्य को प्राप्त करते हुए, प्राकृतिक एहसास को प्राप्त करते हुए इन खुशियों को जिए और जीने का कला सिखाए। आज इसी के साथ हम अपनी वाणी को ही विराम देते हैं। धन्यवाद। आप सभी को छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।